Hello students, good morning all of you. Today we are going to start our new chapter that is Introduction to Trigonometry. देखो बेटा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी इजी भी है ना बेटा। ट्रिग्नोमेट्री जो है आपने 9th क्लास में नहीं पढ़ा था, बट अभी आप पढ़ोगे 10th क्लास में, इवन कि हायर क्लासेस में भी आप 11th में 12th में ग्रेजुएशन तक साथ रहेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा ये आपका 10th क्लास का। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें है ना, तो अब इसमें से 5 या 7 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं ना बेटा। तो ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं भी इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है बेटा। तो इंट्रोडक्शन में मैं बताऊंगा अभी चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ पे इनका बेसिक यूज होता है हमारे रियल लाइफ में, और है ना किस तरह के क्वेश्चन होंगे। सेकंड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है बेटा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हमारा जो है एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो जाएगा बेटा। 11 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। और लास्ट में जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ेंगे। तो बेटा इसमें पहले तो आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री है क्या ना, और इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है बेटा। तो इसको समझने के लिए पहले मैं इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट होगा, ये फर्स्ट हेडिंग होगा आपका इंट्रोडक्शन, है ना। देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भी ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है ना। ट्रिग्नोमेट्री जिन वर्ड को मिला के बना ना बेटा, देखो पहले ट्री है ना, ट्रिग्नोमेट्री में TRI, ट्राई का मीनिंग होता है ट्रायंगल, ठीक है। इसका मीनिंग होगा ट्रायंगल, या फिर यहां पे गोनो का मीनिंग होगा साइड, है ना, ठीक है बेटा। साइड्स और एंगल की हम बात करेंगे। ये ग्रीक वर्ड होते हैं बेटा जिनका मीनिंग बता रहा हूं मैं। और मेट्री का मीनिंग जो है होगा मेजरमेंट, ठीक है बेटा। तो एक्चुअली हम इस चैप्टर में एक किसी राइट ट्रायंगल की बात होगी। जो भी मैं ट्रायंगल की बात करूंगा तो इस पूरे चैप्टर में, इवन कि नेक्स्ट वाला जो आपका चैप्टर होगा 9th चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस, जो इसके एप्लीकेशन है ना, उसमें हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, अगर मान लो ये ए पे राइट एंगल है तो एंगल ए 90 डिग्री होगा, ABC अगर कोई ट्रायंगल होता है ना, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो ट्रायंगल में 3 साइड होती है बेटा, ये हाइपोटेन्यूस होता है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, है ना। और 3 ही एंगल होंगे, एंगल A, एंगल C और एंगल B। एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन क्या है, ये 2 साइड के रेशियो क्या होता है ना, ये सब कुछ पढ़ेंगे। और इवन की मैं बता दूं भाई ट्रिग्नोमेट्री आप क्यों पढ़ते हो ना बेटा, इनका रियल लाइफ में क्या यूज होता है। एक तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा यूजेज है, बहुत सारी एप्लीकेशन है, बट आप 10th क्लास में ओनली हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ोगे कि आप कैसे, अगर आपको हाइट गिवन है और एंगल पता है तो आप डिस्टेंस पता कर सकते हो उस ऑब्जेक्ट से, ठीक है। आप हाइट पता कर सकते हो। और इवन की कंस्ट्रक्शन में इनका बहुत यूज होता है। जितने भी आप बिल्डिंग्स या रोड्स देखते हो जिनको पहले डिजाइन किया जाता है बेटा, तो इनकी जो कंस्ट्रक्शन होती है, इनका बेसिक जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो ट्रिग्नोमेट्री से लिया जाता है। इवन की केमिस्ट्री में भी अगर किसी भी एटम की अगर स्ट्रक्चर का पता करना हो तो वो ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है बेटा, है ना। इवन म्यूजिकल टोन है, जैसे कि लैपटॉप या मोबाइल में गाने सुनते हो, और बहुत सारे यूज है इनके। बट अभी 10th क्लास में ओनली आप हाइट और डिस्टेंस की एप्लीकेशन पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है बेटा। तो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग बता दिया मैंने। और इस पूरे चैप्टर में हम हमेशा एक राइट ट्रायंगल की बात करेंगे। एक एंगल उसमें ऑटोमेटिक 90 डिग्री का होगा, ठीक है बेटा। और हाइपोटेनियस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, ये भी पता है। परपेंडिकुलर जिस एंगल की बात करेंगे उसके ऑपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, और इसको बेस बोलते हैं बेटा, पता है ना। तो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया भी ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है, यानी 3 साइड्स या तीनों एंगल की मेजरमेंट करेंगे हम। किस तरीके से क्वेश्चन होंगे, है ना, वो देखते हैं बेटा। अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसी से सारे क्वेश्चन होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं ना। देखो हमारे पास इस पूरे
चैप्टर में टोटल हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो बेसिकली हमने ये सीखना है भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जानने से पहले मैं आपको बता दूं भी रेशियो क्या होता है ना। मैक्सिमम बच्चों को ये नहीं पता होगा भी रेशियो किसको बोलते हैं। तो देखो रेशियो एक तरीके से दो पॉजिटिव क्वांटिटी को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, ठीक है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी को दूसरी पॉजिटिव क्वांटिटी से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो उसको हम रेशियो बोल देते हैं सिंपली। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, यहाँ पे इस चैप्टर में हम ओनली साइड का रेशियो लेंगे। देखो एक अगर मैंने यहाँ पे बना रखा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो ए 90 डिग्री है, एक एंगल होगा सी, दूसरा होगा बी, है ना। अगर ए एंगल जो है 90 डिग्री है तो अगर मैं एंगल सी की बात कर रहा हूँ तो एंगल सी के साथ वाली जो भी साइड होगी वो होगी एडजेसेंट, है ना। इसके साथ वाली साइड को हम बोलेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, और इसकी जो ऑपोजिट साइड होगी इसको बोलेंगे साइड ऑपोजिट टू एंगल सी। यानी अगर मैं बी की बात करूं एंगल बी की तो इसके ऑपोजिट साइड है ए सी, है ना, और एंगल सी की ऑपोजिट साइड है एंगल साइड ए बी। ठीक है बेटा, इस तरीके से समझा जाता है। अब नॉर्मली इनको क्या बोलते हैं, अगर सबसे बी सी जो है लॉन्गेस्ट साइड को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं बेटा, ये आपने छोटी क्लासों में सीखा था बेटा। ठीक है, और ए बी जो है इसको हम बोलते हैं सिंपली परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, ए बी को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे और ए सी को बेस बोलेंगे। पर ये हर बार जरूरी नहीं होगा अभी ए सी बेस हो। अगर मैं एंगल सी की बात कर रहा हूं तो ए सी बेस होगा और ए बी परपेंडिकुलर होगा। पर अगर मैं एंगल बी की बात कर रहा हूं ना बेटा, तो यहाँ पे एंगल बी की जब भी बात करूंगा तो ए बी जो है वो बेस बन जाएगा और ए सी जो है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा बेटा। ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन दिए गए थे लास्ट ईयर भी फाइनल एग्जाम में ना। बच्चे रट्टा मार लेते हैं बेटा तो वहां पे दिक्कत होगी। मैं दोबारा बता दूं भी जब एंगल सी की बात हो रही है तो मैं ए सी को बेस मानूंगा और ए बी को परपेंडिकुलर बनूंगा। ठीक है, और एंगल बी की बात होगी तो ए सी परपेंडिकुलर बन जाएगा और ए बी जो है वो बेस बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो इनको समझा कैसे जा सकता है, तो मैंने बताया भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे। तो फर्स्ट वाला जो है ना जिसको बोलते हैं साइन, अगर मैं एंगल सी की बात कर रहा हूं तो ये कंप्लीट इसका नाम होता है बेटा साइन, है ना। तो साइन ऑफ एंगल सी। अब इतनी बड़ी बात लिखने की बजाय साइन ऑफ एंगल सी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने सिंपल ऐसा लिख दिया साइन सी, है ना। इस शॉर्ट में नाम इसको दे दिया था साइन सी। तो साइन सी किसके इक्वल होगा, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर को मैं शॉर्ट में ऐसे लिखूंगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ये आपको ना याद हो जाएगा, आप हजारों बार इनको यूज करोगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी अगर मैं साइड की बात करूं तो साइन सी जो है परपेंडिकुलर यहाँ पे ए बी होगा और हाइपोटेनियस यहाँ पे बी सी है। इनकी लेंथ आपको गिवन होगी, सिंपल इतना याद रखना है भी साइन की जब बात हो रही है साइन ऑफ एंगल सी को हम साइन सी लिखेंगे। एक तरह से ये साइन और एंगल सी मल्टीप्लाई में नहीं है बेटा, इसको मैं पॉइंट में नोट करा दूंगा। साइन सी का मीनिंग है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी एक तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, यानी ये दो साइड का रेशियो है बेटा ना। कौन कौन सी साइड, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर यहीं पे मैं आपको समझा दूं एक ही बार में, अगर कल को अगर ऐसा आ जाए भी साइन बी, तो ऐसा नहीं है साइन बी आपको अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है भी परपेंडिकुलर यहाँ पे ए बी है, अगर इस ट्रायंगल को मैं इस तरीके से देखो और ए सी बेस है, बट साइन बी की जब बात हो रही है तो परपेंडिकुलर जो है वो ए सी बन जाएगा बेटा और हाइपोटेनियस तो वही रहेगा बेटा ए सी अपॉन बी सी। तो ये आपको नोट करना है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो साइन ऑफ एंगल सी यानी साइन सी जो है वो ए बी अपॉन बी सी होगा। अब इसका रेसिप्रोकल होता है ना बेटा, जिसको हम कोसेकेंट बोलते हैं। इसका अगर मैं उल्टा कर दूं तो बन जाएगा कोसेकेंट। ठीक है बेटा, कोसेकेंट। कोसेकेंट सी कितना होगा, ये होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, यानी ये होगा बी सी अपॉन ए बी। ध्यान से समझ लेना, यानी आपको बस ओनली साइन का ध्यान होना चाहिए बेटा। ठीक है, ओनली आपको साइन का पता होना चाहिए।
तो कोसिकेंट का याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा आपके लिए, बट आपको साइन का पता है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, वो कोसिकेंट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है वो है कोस। कोस ऑफ सी क्या होगा? ये कोस जो है इसका पूरा नाम है कोसाइन है ना, बट इसको शॉर्ट में कोस बोलेंगे। तो कोस सी यानी कोस ऑफ एंगल सी जो है, कोस होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इनको मैं याद करवा दूंगा इजीली, हाइपोटेनियस। अब बेस यहाँ पे क्या है? ए सी, और हाइपोटेनियस क्या होगा यहाँ पे? बी सी। ठीक है, तो कोस सी जो है वो ए सी अपॉन बी सी होगा। अब इसका रेसिप्रोकल जो होगा, उल्टा जो होगा, वो होगा सीकेंट है ना। पूरा नाम नहीं लिखना, आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बट सेकेंड लिखा मैंने सी। तो ये इसका उल्टा होता है बेटा, ये होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। यानी आप यहाँ पे लिख दोगे बी सी अपॉन ए सी। बेस जो है यहाँ पे ए सी है ना बेटा, अगर सेकेंड बी की अगर बात करते तो बेस जो है वो ए बी बन जाता है बेटा। उस ट्रायंगल को देखो जो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना रखा है। नेक्स्ट है टेन। अब टेन टेजेंट बोलते हैं इसको, टेन सी की बात करूंगा मैं। देखो एक्चुअली में स्टार्टिंग में ओनली साइन ही बना था ना, उसका कोस साइन बना दिया, और साइन का उल्टा कोसिकेंट हो गया, और कोस का उल्टा सीकेंट हो गया। अब टेन कैसे बना था? टेन साइन अपॉन कोस को हम टेन बोलेंगे, ये इसके बाद बताऊंगा मैं। तो टेन सी क्या होता है? ये था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम टेन सी बोलेंगे, टेन ऑफ एंगल सी है ना। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या होगा? ए बी, और बेस कितना यहाँ पे? ए सी। ठीक है, तो इसको हम टेन सी। अब टेन सी का रेसिप्रोकल क्या होगा? होगा कोट, कोटेजेंट। कोटेजेंट बोलते हैं इसको पूरा, बट कोट सी लिखते हैं शॉर्ट में। ये होता है इसका उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ये होगा ए सी अपॉन ए बी। देखो वैसे ये दिखने में 6 है, और टोटल आपको पढ़ने में ऐसा लगेगा भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, बट आपको ओनली साइन का पता होना चाहिए। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है ना। अगर साइन का पता है तो कोसेकेंड इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर कोस ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा सीकेंट। देन टेन सी एंड टेजेंट जो है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और टेन सी अगर आपको याद में ना हो तो सिंपली आप साइन अपॉन कोस कर दो ना, यानी अगर ए बी अपॉन बी सी और ए सी अपॉन बी सी करूँ तो ये ए बी अपॉन ए सी आ जाएगा। यानी टेन को भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ना कोस सीकेंट को ना सीकेंट को। आपको अगर साइन का पता तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, कोसेकेंट इसका हो जाएगा उल्टा, ये याद भी नहीं रखना साइन का अगर याद है तो। फिर कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका रेसिप्रोकल होगा सीकेंट सी। टेन आपको पता है, टेन भी याद नहीं रखना, ये क्या होता है? साइन अपॉन कोस है ना। यानी मैं यहाँ पे आगे भी लिखवा दूंगा, ये होता है साइन सी अपॉन कोस सी। सब साइन को मैं कोस से डिवाइड करूंगा तो वो टेन के इक्वल होगा, और टेन का रेसिप्रोकल होगा कोट। तो ये तो हो गया थ्योरी के तरीके से ना, पर इसको याद कैसे करना ये इंपॉर्टेंट है बेटा। भी आपको ऐसा नहीं है अभी ये लिखे जा रहे हो बस समझ रहे हो, जब पूरा सिलेबस करोगे तो इतना कुछ आप दिमाग में लेके नहीं जाओगे एग्जाम हॉल में ना। वहाँ पे बस आपको इतना पता होगा भी साइन कोस टेन अगर इनको अच्छे से याद है, या मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना वहाँ पे। तो मैं सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ बेटा, आपको साइन कोस टेन का पता होना चाहिए, और इनका रेसिप्रोकल जो होगा वो साइन का कोसिकेंट, कोस का सीकेंट और टेन का कोट है ना। वो यानी मेरा कहने का मतलब है जैसे बी, डी और एफ, इनको चाहे आप याद मत करो, साइन कोस टेन इतना याद होना चाहिए बस आपको, और इनका रेसिप्रोकल कर दो तो साइन का कोसिकेंट, कोस का सीकेंट और टेन का कोट हो जाएगा ना। तो याद करने का देखो, जो जितना मैंने अभी बताया 10 मिनट तक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, ये दो साइड को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, अलग अलग नाम। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा, अभी इनको याद कैसे रखा जाए ना। तो मैं पहले साइन लिख लेता हूँ, जिसको शॉर्ट में ऐसे लिखता हूँ, फिर कोस, फिर टेन है ना। अगर ये आपको याद है साइन कोस टेन, तो कोसिकेंट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, अपने मन में याद रखना है, और कोस का सीकेंट अभी बताया मैंने, और टेन का कोट होता है ना। जो भी होगा अगर आपको टेन पता है तो इसका उल्टा कर दो, कोट मिल जाएगा ना। पर साइन कोस टेन को मैंने एस सी टी से लिख दिया। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस,
कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अपॉन का मतलब इनको डिवाइड करना इस तरीके से। तो इनको ऐसे याद रखना बेटा। अब याद कैसे रखोगे, ये अपने दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए बेटा आपको ना। साइन कोस टेन ऐसे लिखा और पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना। तो इसको ऐसे याद ऐसे रखा जाता है बेटा ना। पी बी पी एच एच भी लिखना है मैंने, इसको आप ऐसे याद रखोगे। पी से देखो पंडित है ना, ये पंडित बन जाएगा। बी से बद्री, पी से अगेन प्रसाद है ना, और इससे हर हर बोले। ठीक है, इस तरीके से आपको ये याद रहेगा। साइन कोस टेन ऐसे आपको जब भी मन में आए तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरीके से लिखना है। साइन के नीचे आएगा है ना पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस के नीचे बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन के नीचे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर साइन का याद है तो कोसिकेंड का क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेकेंड का उल्टा हो जाएगा यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कोटेजेंट का बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से आप याद रखोगे सिंपली। आपने क्या करना है, इसे लिखना है एस सी टी फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले ना, बस ये हो गया आपका, याद है ना। इस तरीके से इनको डिवाइड करोगे साइन कोस टेन। अगर ये याद होगा तो आप इजीली क्वेश्चन टैकल कर पाओगे बेटा। अगर ये आपके दिमाग में नहीं आया तो उसके बाद क्वेश्चन करना मुश्किल रहेगा आपके लिए ना, पूरा टॉपिक नहीं समझ में आएगा। और उसका देखो नुकसान क्या होगा, अभी अगर ये 8th चैप्टर नहीं आया तो आपको 9th चैप्टर भी बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाला। ठीक है बेटा, तो इसको अच्छे से समझना है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, ठीक है, ये रिलेशन मैंने अभी बताया था, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इनके बीच में रिलेशन क्या होता है ये मैंने अभी बता दिया। अभी साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, तो साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट ए लिखा जा सकता है। अगर इसको मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो साइन ए इंटू कोसिकेंट ए इक्वल टू 1 आएगा। यहाँ पे ए जो है बेटा वो एक एंगल है ना, ए जो है मैं बता दूं ये एंगल है, और ये एंगल जो आपकी 10th क्लास में 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक ही होगा। ठीक है, यानी जब जब एंगल की बात होगी तो वो एंगल एक्यूट एंगल ही होगा। इसके अलावा आपके सिलेबस में नहीं है, वो 11th 12th में आगे बढ़ा दिया जाएगा एंगल, है ना। पर अभी के लिए आपको ओनली 0 से लेकर 90 डिग्री तक ही एंगल। ठीक है बेटा। नेक्स्ट कोस का रेसिप्रोकल होता है सेकेंड, ये अभी बताया था मैंने। इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कोस से इंटू सेकेंड ए ऑलवेज 1 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट है टेन ए, ये कोटेजेंट का रेसिप्रोकल होता है। टेन और कोट हम बोल देते हैं सिंपली, तो टेन ए इंटू कोट ए इक्वल टू 1 होगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी बताया था भाई टेन जो होता है ये बाद में ड्राइव करके बनाए थे, साइन अपॉन कोस जब भी किया तो वो टेन के इक्वल आ रहा था। और टेन का उल्टा होता है कोट, तो कोट क्या होगा, कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए बातें, ये आपको फिर नोटबुक में नोट करनी है बेटा। नेक्स्ट कुछ पॉइंट है बेटा, ये 2 पॉइंट है, इसके बाद वो आपको आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा ना, ये आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम बच्चों को ये बातें पता नहीं होती। जैसे मैंने पॉइंट 1 में लिखा हुआ है, द सिंबल साइन ए इज यूज्ड एज एन एब्रीविएशन फॉर द साइन ऑफ द एंगल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अभी इसका मीनिंग ये होता है, अभी ये एक तरह से किसी एंगल का साइन है ना, यानी जो एंगल दिया गया उसके अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेनियस या अपॉन बेस करूंगा तो उसको हम साइन नाम देते हैं, जिनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। साइन ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए। मेरा कहने का मीनिंग ये है कि कल को अगर ऐसा लिखा हुआ है साइन और ब्रैकेट में ऐसा लिखा हुआ है ए प्लस बी, तो कई महान बच्चे जो होंगे वो ऐसा लिख देंगे इसको, भी उनको लगेगा ये मल्टीप्लाई में है ना, ये आपस में मल्टीप्लाई में नहीं है, बट कई बच्चे ऐसा लिख देंगे जो कि बहुत गलत है। ठीक है बेटा, ये गलत है क्योंकि मैंने अभी बताया भी है एक तरह से साइन और ए प्लस बी जो है ये मल्टीप्लाई में नहीं है बेटा, ये साइन ऑफ एंगल ए प्लस बी है, तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, सिमिलरली अगर कोस ए लिखा हुआ है तो कोस और ए आपस में मल्टीप्लाई में नहीं है, इसका मीनिंग है कोस साइन ऑफ एंगल ए।
यानी इसका मीनिंग ये है कि ये दो साइड का रेशियो है। कौन कौन सी अभी बताया था, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस बात को जरा समझें। तो cos A की वैल्यू जो है कोसाइन ऑफ एंगल A होगा, cos A का मीनिंग, जो कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। ये मल्टीप्लाई में नहीं होता बेटा ना, ये 1 मार्क्स का ऐसे सिली मिस्टेक कर लेते हैं कई बार बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं, द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल डोंट चेंज विद द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इफ द एंगल रिमेन द सेम। देखो इसको कैसे समझा जा सकता है ना इसी लाइन को। देखो इन्होंने ये बात बोली है कि अगर कल को मान लो मेरे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है इस तरीके से ना, ए बी सी कोई अगर राइट एंगल ट्रायंगल है और मान लो हाइपोटेनियस की लेंथ जो है 5 है और परपेंडिकुलर अगर 4 है और बेस जो अगर 3 दे रखा है, ठीक है, और ये एंगल मान लो सी है ना, सिंपल एंगल वही रहेगा। तो कल को अगर कोई आपको पूछ ले भी हाँ भाई साइन सी कितना होगा, तो साइन सी यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है ना, परपेंडिकुलर अपॉन ऐसे लिख दिया मैंने। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन सी की बात हो रही है तो इसके ऑपोजिट जो भी साइड होगी हम उसको परपेंडिकुलर मानेंगे बेटा। यानी ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा, बी सी, यानी परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 4, हाइपोटेनियस कितना है 5 है ना, तो ये 4/5 आ गया। अब इस नोट में क्या लिखा है, इस पॉइंट में ये है कि कल को अगर मैं इस साइड को बढ़ा दूँ ना ऐसे, मेरा मन किया अभी मैं इसको ऐसे कर देता हूँ थोड़ा सा इस तरीके से ना, इस ट्रायंगल को मैंने ऐसे बना दिया, यानी सभी ट्रायंगल की जो सभी साइड है ना बेटा इनको मैंने इंक्रीज कर दिया। ये मान लो डी पॉइंट है, ये ए है ना, तो ये बड़ी वाली ट्रायंगल को देखो, ठीक है, अगर कल को डी ई की वैल्यू मान लो 8 है ना, और ये जो डी सी है वो मान लो 10 है, और ए ई जो है वो मान लो 6 हो गया ना, लेंथ बढ़ा दिया, कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ सभी की बढ़ेगी ना बेटा, अगर एंगल ये वाला कांस्टेंट रहा तो अगर यहाँ पे कोई बोलते भी हाँ भाई अब साइन सी दोबारा से बताओ जरा, तो ये अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा इस पूरे ट्रायंगल में। ये पहले छोटी वाली ट्रायंगल थी, ट्रायंगल ए बी सी, और अब ट्रायंगल कौन सी ले रहे हैं, ट्रायंगल डी सी ई है ना। तो इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या बन गया यहाँ पे डी ई और हाइपोटेनियस यहाँ पे डी सी बनेगा। तो डी ई की वैल्यू 8 है और हाइपोटेनियस यहाँ पे 10 है, तो 8/10 को अगर कैंसिल आउट करेंगे ये 4/5 बनेगा। बस इसमें ये बोला गया है कि अगर मैं किसी भी ट्रायंगल की अगर लेंथ को इंक्रीज कर दूं और इस एंगल को कोई कांस्टेंट रखूं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितने भी है, इन टोटल जितने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी ना, ठीक है बेटा। कल को अगर यहाँ पे 16 कर दो इसको 8 की जगह, और इसको 12 कर दिया और इसको 20 कर दिया है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड बढ़ेगी ऑब्वियसली अगर एंगल कांस्टेंट रहा तो उनकी यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन से समझते हैं, ये सब कुछ जो पढ़ा हमने अभी जितनी भी थ्योरी पढ़ी है उसको हम क्वेश्चन से समझेंगे बेटा। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है बेटा, इसमें लिखा हुआ गिवन दैट 10a = 4/3। तो 10a अगर 4/3 दे रखा है और आपको पहले इस आधी स्टेटमेंट को पढ़िए, 10a = अगर 4/3 है तो मैं पहले तो समझा दूं भी एक्चुअल में ये है क्या ना। तो आपको याद होगा भी 10a यानी इसका मीनिंग होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे अगर 4/3 लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि परपेंडिकुलर 4 है और बेस 3 है ना, इनका रेशियो 4/3 है। तो इस बात को ऐसे समझा जा सकता है, 10a अगर 4/3 है तो अगर मान लो मेरे पास कोई अगर राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसे, 10a यानी यार ये वाला एंगल a है, ये b जो है वो राइट एंगल है, और ABC इस तरह से कोई अगर ट्रायंगल है ना, तो 10a अगर 4/3 है इसका मीनिंग ये है भी दो साइड का रेशियो 4/3 आ रहा है ना। कल को ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 8/6 हो या फिर 16/12 हो या 32/24 हो ना, या 64/48 हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि ये रेशियो है ना। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते भी परपेंडिकुलर 4 है और बेस का 3 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हो सकता है 4, इसको अगर मैं 4
को किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो ना, जैसे 8 को मैं ऐसे लिख दूँ 4 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 2, या फिर इसको 4 इंटू 4, यहाँ पे 3 इंटू 4 है ना। तो किसी पॉजिटिव नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसे मान लूँ भी इसका परपेंडिकुलर जो परपेंडिकुलर है वो अगर 4k के इक्वल है ना, और बेस जो है वो है 3k के इक्वल, और यहाँ पे k क्या है बेटा, k इज पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर क्यों लिया, क्योंकि ट्रायंगल की साइड की लेंथ जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, है ना। नेगेटिव कभी होती नहीं, कभी सुना है किसी भी साइड की लेंथ नेगेटिव होती है ना, नेगेटिव नहीं होती, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है बेटा। तो ऐसा हो सकता है भी 4k अपॉन 3k करूँगा तो k से k कैंसिल हो जाएगा ना। तो मैंने इसे सपोज कर लिया अभी इसका परपेंडिकुलर जो है 4k है और बेस इसका 3k है ना। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल है, ये क्वेश्चन में बोला भी बाकी जितने 5 के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो आपको पता करने हैं, ठीक है। पर आपको यहाँ पे हाइपोटेनियस की वैल्यू तो पता नहीं है। जब तीनों साइड पता होगी तभी आप बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पता कर पाओगे ना। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है ना, इसको अगर मैं मान लो थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूँ AC को, ठीक है। तो AC अगर आपको फाइंड करना है तो मुझे पाइथागोरस का यूज करना पड़ेगा ना। तो यूजिंग लिखना पड़ेगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये बार बार मैं लिखूंगा मैं, इन ट्रायंगल ABC। तो पाइथागोरस क्या बोलती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर ना, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो इसमें हम पाइथागोरस का यूज कर रहे हैं जो 8th क्लास 9th क्लास में आपने पढ़ा था। तो AC हमें पता नहीं है, जो कि मैंने x माना था, तो x स्क्वायर, AB है ना, AB यहाँ पे 3k है तो 3k का होल स्क्वायर है ना, प्लस BC कितना है 4k जो मैंने माना था। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस 4k का होल स्क्वायर करेंगे तो 16k स्क्वायर बनेगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू आएगा 25k स्क्वायर, है ना। अब अंडर रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड, क्योंकि हमें x चाहिए, तो x इक्वल टू आ जाएगा 5k। वैसे तो प्लस माइनस आता है बट यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है तो x की वैल्यू 5k आ गई, यानी हाइपोटेनियस की वैल्यू जो है वो 5k है ना। तो हमें तीनों साइड का वैल्यू पता है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक बार, यानी कि AB की वैल्यू 3k थी और BC कितना था 4k और AC कितना है 5k, है ना। तो 10A हमें पता है कितना था, 4/3 दे रखा था। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो आप इजीली पता कर सकते हो, यानी cot A कितना होगा, इसका उल्टा होगा जो कि 3/4 होगा। ये तो हो गया ना। अब साइन क्या होता है, साइन ऑफ A यानी ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आपको याद होना चाहिए बेटा, एक बार फिर बता दूं मैं, साइन कोस टेन जो है वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ना। इस तरीके से आप याद रखोगे बेटा इन बातों को, तभी आपसे क्वेश्चन हो पाएगा ना। ऐसे आप याद कर लोगे आपको लगेगा इजी है, बट एग्जाम में एकदम से माइंड में स्ट्राइक नहीं करेगा आपके। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है 4k, हाइपोटेनियस 5k, k से k कैंसिल होगा तो 4/5 आ जाएगा। अब साइन अगर पता लग गया तो कोसेकेंट भी पता लग गया, इसका उल्टा होता है ना बेटा, ये 5/4 होगा। अब कौन सा बच गया, कोस। कोस है कितना होगा, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है यहाँ पे 3k और हाइपोटेनियस यहाँ पे 5k, तो ये आएगा 3/5। अब अगर कोस का पता है तो सेकेंड कितना होगा, सेकेंड A, ये इसका उल्टा होगा यानी 5/3 आएगा। तो 1 2 है ना, कोस ये 3 हो गया, ये साइन का 4, ये 5 और 6। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप इस तरीके से फाइंड करोगे। तो आपको बस 10 का अगर पता था, मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, इसमें हाइपोटेनियस गिवन नहीं था और 10A अगर गिवन था 4/3, तो मैंने 4k और 3k इसलिए माना क्योंकि ये ना दो साइड का रेशियो है बेटा। ये परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू नहीं दे रखी थी 4/3। वैसे भी आप करते ना बेटा डायरेक्ट 4 3 मान के 5 आ जाता, बट वो मेथड गलत होता है ना, आपको CBSE जो है मार्क्स नहीं देती पूरी।
तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से करना है, और बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने ऐसे फाइंड कर लिए। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं बहुत सारे 8.1 में, जो आपको खुद ट्राई करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सेकंड एग्जांपल है बेटा। कंसिडर ट्रायंगल ACB राइट एंगल एट C। देखो अगर ट्रायंगल ACB दे रखी है और बोला गया है क्वेश्चन में भी राइट एंगल एट C पे, तो C वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है ना, ये अंडरस्टूड है। इन विच AB इक्वल टू 13 यूनिट। देखो यूनिट का मीनिंग है भी 13 सेंटीमीटर हो सकता है, 13 मिलीमीटर हो सकता है, 13 किलोमीटर हो सकता है ना। और BC जो है वो 12 यूनिट दे रखा है, यानी बेस जो है वो 12 है। एंड एंगल ABC थीटा। देखो ये साइन आपने हो सकता है पहले पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, तो इसको मैं एक बार बता दूं, इसको बोलते क्या है, इसको थीटा बोलते हैं, ठीक है, इसको थीटा बोलेंगे। तो एंगल ABC जो है वो थीटा दे रखा है बेटा। डिनोट करने का तरीका होता है एक एंगल को। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड सेकंड इज टेन थीटा इंटू है ना, डॉट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बोलते हैं इसको। तो पहले कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाइंड करना पड़ेगा, उससे पहले कोस थीटा फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना AB 13 दे रखा है, BC 12 दे रखा है। यहाँ पे AC यानी परपेंडिकुलर नहीं पता हमें, तो परपेंडिकुलर को कैसे फाइंड करेंगे, वही पाइथागोरस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, ये आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस है ना, ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा। अगर पाइथागोरस का यूज करेंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी AC का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी BC कितना था 12 का स्क्वायर। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 13 का स्क्वायर होता है 169, फिर AC का होल स्क्वायर 12 का स्क्वायर होगा 144। तो AC स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 169 माइनस 144, ये माइनस लिखा है बेटा। AC का होल स्क्वायर होगा 169 माइनस 144 जो होता है वो 25 होता है। तो AC कितना आ जाएगा 5, ये 5 यूनिट आ जाएगा, यानी परपेंडिकुलर जो है वो 5 यूनिट के इक्वल है। तब आपको फर्स्ट सॉल्व करना है बेटा। फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा किसके इक्वल होगा यहाँ पे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है यहाँ पे BC और हाइपोटेनियस है यहाँ पे AB, इसका होल स्क्वायर कर देंगे हम, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो कोस, मैं यहाँ पे एक बात और बता दूं भी, कोस स्क्वायर थीटा और कोस थीटा का होल स्क्वायर ये एक ही बात है बेटा, ठीक है, इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। और साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा का स्क्वायर है ये। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी AC अपॉन AB का होल स्क्वायर। अब BC कितना है यहाँ पे दिख रहा है सबको, BC जो है वो है 12, AB है 13, इसका स्क्वायर प्लस AC कितना होगा यहाँ पे, AC है 5 और AB अगेन 13 है, इसका स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर यानी 144 अपॉन 169 प्लस 5 का स्क्वायर यानी 25 अपॉन 169। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेंगे 144 प्लस 25, ये अगेन 169 अपॉन 169 यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। तो फर्स्ट वाला इस तरीके से आपको सोल्व करना था, तो फर्स्ट का आंसर 1 आ गया। सेकंड देखो कैसे करेंगे, फाइंड करना आपको टेन थीटा इनटू, है ना, डॉट का मीनिंग होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई, इनटू कोट थीटा। तो टेन किसके इक्वल होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपको याद होना चाहिए बेटा। मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मीनिंग भी मल्टीप्लाई होता है। कोट थीटा ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, पर यहाँ पे सोल्व करना बेटा आपने इस तरीके से। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे AC और बेस यहाँ पे BC, बेस अगेन यहाँ पे BC अपॉन परपेंडिकुलर यहाँ पे AC। इनकी वैल्यू पुट करूँगा मैं, AC की वैल्यू है 13, सॉरी AC की वैल्यू है 5 और BC है 12, फिर यहाँ पे BC 12 AC 5, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी।
वैसे भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था अभी टेन थीटा इंटू कोट थीटा ऑलवेज 1 के इक्वल होता है ना, तो ये हमने यहाँ पे देख भी लिया, वेरीफाई भी कर लिया। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये क्वेश्चन करने आपने। तो देखो बेटा है ना, ये तो है सिंपल क्वेश्चन जो बुक में दे रखे हैं। कल को यहाँ पे हाइपोटेनियस की, बेस की या एंगल कुछ और दे सकते हैं, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी दो साइड के रेशियो के इक्वल होता है ना। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल देखिए बेटा, इसमें क्या है, इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, है ना। तो एक ऐसी ट्रायंगल है जिसमें बी जो है वो राइट एंगल है ना। मैं अगर ट्रायंगल ऐसे बनाऊं तो बी यहाँ पे बनेगा, ए और सी से जहाँ मर्जी लिख दो ना, यानी बी जो है वो 90 डिग्री है। इफ tan a इक्वल टू 1 है ना, इफ tan a इक्वल टू 1 देन वेरीफाई दैट 2 sin a इंटू cos a इक्वल टू 1। ये वेरीफाई करना आपने। तो पहली बात तो ये है भी इसको सॉल्व करने से पहले है ना, सॉल्व करवा रहा हूँ बेटा मैं भी tan a इक्वल टू यहाँ पे 1 दे रखा है, तो tan a जो है वो किसके इक्वल होगा ये पता है आपको, tan a है ना। ये वाले एंगल की बात हो रही है, तो परपेंडिकुलर ये बनेगा बेटा, बेस यही रहेगा और ये हाइपोटेनियस सबको पता है। तो tan a यानी होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है BC, बेस कितना है यहाँ पे AB, ये दे रखा है इक्वल टू 1। तो BC अपॉन AB इक्वल टू 1 है, इसका मीनिंग ये है भी BC और AB इक्वल है। हाँ ये जरूर है भी BC और AB इक्वल है, बट BC अपॉन AB अगर बना तो ऐसा नहीं है भी BC की वैल्यू भी 1 है और AB की वैल्यू 1 है। यानी ऐसा हो सकता है भी BC भी 5 है और AB भी 5 है, ऐसा हो सकता है BC भी 10 है और AB भी 10 है ना। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या करता हूँ, AB को मैं K मान लेता हूँ और BC को भी मैं K मान लिया ना, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा लेट BC इक्वल टू AB इक्वल टू K, और K क्या है यहाँ पे, वेयर K इज सम पॉजिटिव इंटीजर, सम पॉजिटिव इंटीजर, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे AB K है, BC K है, तो यहाँ पे AC कितना होगा। AC फाइंड करने के लिए मैंने थोड़ी देर पहले बताया था भी अगर दो साइड गिवन हो तो थर्ड साइड आप पाइथागोरस का यूज करोगे। तो इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने पाइथागोरस। तो ये होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। तो AC तो हमें पता ही नहीं है, A भी हमें पता है भी ये K है, K स्क्वायर प्लस BC भी K स्क्वायर है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो AC का होल स्क्वायर होगा K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर यानी 2K स्क्वायर। जब अंडर रूट लेंगे तो AC की वैल्यू आ जाएगी √2K। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे कितना आ गया √2K, और BC K है ये ना, AB भी K है। तो वेरीफाई करना था आपने 2 sin A ना, लिखना पड़ेगा नाउ 2 sin A cos A इक्वल टू 1 दे रखा है। तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे जो कि है 2 sin A इंटू cos A। 2 sin A किसके इक्वल होगा, sin A यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी BC अपॉन AC, और cos A यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस यहाँ पे AB और हाइपोटेनियस यहाँ पे AC। बस इनमें आपको वैल्यू पुट करनी है। BC की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, BC K है ना, AC कितना है √2K, अभी फाइंड किया था। फिर AB कितना है यहाँ पे K, और AC √2K है ना। तो ये K से K कैंसिल होगा इस तरीके से, और √2 इंटू √2 2 के इक्वल होता है, तो ये बनेगा 2 इंटू 1/2 जो कि इक्वल टू आएगा 1, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो आप लिख दोगे विच इज वेरीफाइड, है ना। इस तरीके से आपने वेरीफाई करना है, ठीक है। सिंपल मैंने क्या किया, tan A इक्वल टू 1 के इक्वल था, तो tan जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, ये था गिवन क्वेश्चन में। तो BC अपॉन AB अगर इक्वल टू 1 है तो मैंने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो BC और AB की वैल्यू पक्का इक्वल होगी, क्योंकि दो साइड का रेशियो अगर 1 आ रहा था। तो ये हमें नहीं पता था कितनी थी, तो मैंने K मान लिया था। उसके बाद पाइथागोरस का यूज करके हाइपोटेनियस पता किया और sin A और cos A की वैल्यू पुट की। ये लास्ट एग्जांपल है नेक्स्ट वाला।
फोर्थ एग्जाम्पल देखिए बेटा, इसके बाद बस आपको क्वेश्चन करने आपने एक्सरसाइज 8.1 के अपने आप। एग्जाम्पल 4 में लिखा हुआ है इन ट्रेंगल ओ पी क्यू। अब एक ट्रेंगल है ओ पी क्यू, राइट एंगल्ड एट पी, है ना। तो पी पे राइट एंगल है तो इसका मीनिंग ऐसा होगा भी अगर कोई ऐसे ट्रेंगल है राइट एंगल तो पी यहां पे होगा, ठीक है। तो ओ पी क्यू मैंने इसे मान लिया, ओ और क्यू को आप कहीं भी मान लो, और दे रखा ओ पी 7 सेंटीमीटर, है ना। ये 7 सेंटीमीटर दे रखा बेस जो है। ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, ये भी एक रिलेशन गिवन है। और पता क्या करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सीकेंट क्यू एंड टेन क्यू, है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या खासियत है भी, इसमें इस एंगल की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बन जाएगा बेटा, ये ध्यान रखना। इसके ऑपोजिट साइड वो परपेंडिकुलर बनेगी। ये हालांकि मैंने ट्रायंगल इस तरीके से बनाया है बट परपेंडिकुलर ये बनेगा, और क्योंकि इस एंगल की बात हो रही है तो बेस ये रहेगा बेटा, और ये तो हाइपोटेनियस होता है, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होती है, ठीक है। पर उससे पहले मुझे ना बेस गिवन है, सॉरी परपेंडिकुलर गिवन है 7, पी क्यू यानी बेस जो है वो फाइंड करना होगा, ओ क्यू यानी हाइपोटेनियस भी फाइंड करना है। उसके बाद मेरे लिए सेकेंड क्यू और टेन क्यू इक्वल रहेगा, ईजी रहेगा फाइंड करने के लिए। तो पहली बात तो यह है भी यहाँ पे सॉल्व करने के लिए गिवन क्या क्या है, ओ पी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दे रखा है गिवन, और ये भी लिखा हुआ ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो मैं ओ क्यू को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू, एक ही तो बात है, ये भी गिवन है, और राइट साइड में ले गया पी क्यू को। अब अगर मैं पाइथागोरस का यूज करूँ तो यूजिंग पाइथागोरस इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, तो पाइथागोरस क्या बोलती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो भी है, ठीक है। अब ओ क्यू की वैल्यू कितनी है वो हमें पता नहीं, बट यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ, इसको मैं अगर इक्वेशन 1 नाम दूँ तो ओ क्यू की जगह पे मैं 1 प्लस पी क्यू पुट कर सकता हूँ, ठीक है। वहाँ से ओ क्यू की जगह पे 1 प्लस पी क्यू मैंने पुट कर दिया। ये इसलिए पुट किया बेटा क्योंकि ओ पी की वैल्यू तो मुझे पता 7 है, बट पी क्यू की वैल्यू नहीं पता थी। तो यहाँ पे ओ क्यू और पी क्यू अगर दो अननोन हो जाते तो आप सोल्व नहीं कर सकते थे, क्योंकि क्वाड्रेटिक बन जाती है 2 वेरिएबल में। तब इसको सिंप्लीफाई करना है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू, है ना। ये आइडेंटिटी आपको याद होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। ये पी क्यू का होल स्क्वायर ये कैंसिल होगा पी क्यू के स्क्वायर के साथ, तो 2 पी क्यू, दिस इम्प्लाई 2 पी क्यू इक्वल टू आएगा 49 माइनस 1 48। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, कैंसिल आउट होगा 24 सेंटीमीटर। तो अगर पी क्यू 24 है तो ओ क्यू कितना होगा, क्योंकि हमें पता अभी ओ क्यू था 1 प्लस पी क्यू के इक्वल, तो ओ क्यू कितना होगा 1 प्लस 24 यानी ये 25 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा ओ क्यू। अब मुझे पता है अभी ओ पी 7 सेंटीमीटर है, पी क्यू ये बेस जो है वो 24 है, और हाइपोटेनियस जो है वो 25 सेंटीमीटर निकाला मैंने। तब जरा आपको फाइंड क्या करना था, पहले तो सेकेंट क्यू। अब सेकेंट क्या होता है, कोस का उल्टा, कोस क्या था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये क्या होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो इसमें हाइपोटेनियस तो वही रहेगा 25, और यहाँ पे बेस क्या होगा पी क्यू जो कि 24 है, तो सेकेंड क्यू की वैल्यू ये आएगी बेटा। नेक्स्ट 10 क्यू है ना, 10 क्यू यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बेटा ये। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है ओ पी, जिस भी एंगल की बात हो रही है उसके ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। बेस कितना है पी क्यू, तो ओ पी की वैल्यू हमें पता है 7 है, और पी क्यू कितना है यहाँ पे 24। तो 10 क्यू और सेकेंड क्यू की वैल्यू आ गई मेरे पास।
ठीक है बेटा, ये इस तरीके से आपने क्वेश्चन ट्राई करने हैं स्टार्टिंग के। मैंने सिंपल आज इस वीडियो लेक्चर में मैंने बताया भी इंट्रोडक्शन और बेसिक कुछ बातें थी। उसके बाद हमने सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे, टोटल 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे, साइन, कोस, टेन और कोसिकेंट, सिकेंट और कोटेजेंट, है ना, कोट बोल देते हैं जिसको। बस वो आपको याद करने हैं, सिंपली क्वेश्चन में कैसे यूज करना है। नेक्स्ट वाली वीडियो लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या कुछ स्पेसिफिक एंगल के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 90 डिग्री, इनकी वैल्यू पता करेंगे और उससे क्वेश्चन करेंगे। तो आपका होमवर्क बेटा क्या है, ये होमवर्क देख लीजिए एक बार। एक्सरसाइज 8.1 आपको फेयर नोटबुक में करनी है और रिवाइज करना है ये थ्योरी जो है। वीडियो लेक्चर को ढंग से देखना बेटा। थैंक यू सो मच।